हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज मैं जिस मेथड के बारे में बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेथड है और आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये मेरा खुद का इजाद किया हुआ मेथड है। इसका प्रयोग मैंने खुद के ऊपर किया है और खुद के लिए किया है और कई बार इसका प्रयोग मैंने किया है और इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो आज जो मैं मेथड बताने वाली हूँ वो ये है कि आप अपने रूठे हुए प्यार को कैसे आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो आपको छोड़ के चला गया है, आपके बीच में, आपके लव पार्टनर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मन मुटाव हो गया है, काफी दिनों से आपकी बात नहीं हो रही है या काफी महीने हो गए हैं आपने उसको देखा नहीं है और आपके दिल में बेचैनी सी है कि मैं उसको एक बार देख लूं, उससे मिल लूं, वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, उसी संपूर्ण प्यार के साथ वापस आ जाए, उसी भरपूरता के साथ वापस आ जाए और उसी फीलिंग के साथ जो आपकी लव लाइफ में पहले फीलिंग थी उसके साथ वापस आ जाए। तो ये वाला मेथड जो मैं आज बताने वाली हूँ ये आपकी लाइफ में वाकई बहुत कारगर साबित होने वाली है। और वो मेथड कुछ और नहीं, बारिश। जी हाँ, बारिश। बारिश के थ्रू आप कैसे अपने लव लाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने लव लाइफ को अपनी लाइफ में वापस ला सकते हैं और कैसे अपने लव पार्टनर को अपनी लाइफ में उसी प्यार के साथ हासिल कर सकते हैं, ये सारी मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपके प्यार के बीच में अगर कोई मनमुटाव काफी टाइम से चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। और तो और आपकी लव लाइफ पहले से भी ज्यादा बेटर और बहुत खूबसूरत चलने लगेगी और आपका लव पार्टनर जो भी है वो आपको पहले से ज्यादा समझने लगेगा, आपको मानने लगेगा और आपसे बेइंतहा प्यार करने लगेगा इस मेथड के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे, बारिश बारिश के थ्रू कोई किसी को कैसे हासिल कर सकता है? बारिश, जी हाँ, बारिश। बारिश का मौसम ही प्यार का मौसम होता है। कहते हैं ना कि सावन में बारिश होती है और सावन तो शिव जी का बहुत ही प्रिय है। कहते हैं ना कि सावन के सोमवार रखने से आपको अच्छा पति, अच्छी बीवी, इस तरह के कहते हैं ना कि मिलता है। ये तो पुरानों से चला आ रहा है कि यार दादी प्रदादी कहती है कि आप सोमवार रखो सावन के, आपको अच्छा पति, अच्छी बीवी इस तरह का मिलेगा। इस तरह का होता है क्योंकि मॉनसून का महीना होता है। मॉनसून का महीना ही बारिश का, प्यार का महीना होता है। तो और शिव जी को भी बहुत प्रिय है। तो इस मौसम में अगर आप दिल से कोई विश मांगते हो या दिल से आप फील करके बोलते हो कि यार मेरा प्यार मेरे पास आ जाए, तो भगवान भी आपकी मदद करता है। और बारिश कैसे मदद करता है ये भी मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो बारिश, बारिश जो होता है, मॉनसून होता है, मॉनसून सबको पसंद है। किसी किसी को बारिश में भीगना बहुत ज्यादा पसंद है कि बहुत तेज बारिश हो रही है उसमें भीग रहे हैं। तो किसी किसी को बारिश से जस्ट 5 मिनट पहले का जो मौसम होता है, काले काले बादल, ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही होती है, पत्ते उड़ रहे होते हैं और मतलब अपना ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। मोर नाचने लगते हैं, पशु पक्षियां सब चहचहाने लगते हैं बारिश मॉनसून देख करके, खेतों के फसल लहराने लगते हैं। और मॉनसून का बहुत हमारे जीवन पे मतलब कह सकते हैं उनका बहुत ज्यादा उपकार है। वो हम पे बहुत उपकार करते हैं। मॉनसून अगर ना हो, बारिश ना हो, तो हमारी लाइफ तो बंजर हो जाएगी, एकदम बंजर। क्यों? क्योंकि मॉनसून होने से, बारिश होने से हमारे फसल अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से हमें भोजन मिलता है और हम एनर्जी से भरे रहते हैं। तो हमारे लाइफ में कितना उपयोगी है मॉनसून, बारिश। तो जब हमारी लाइफ को वो चलाने के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो वो लव लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मॉनसून के आते ही सभी के दिलों में प्यार भर जाता है। किसी किसी को बारिश में भीगना अच्छा लगता है, तो किसी किसी को बारिश होने से 5 मिनट पहले का जो मौसम होता है, काली घटाएं, ठंडी ठंडी हवाएं या वो पत्ते का उड़ना, इस टाइप का जो मूवमेंट होता है, किसी को वो पसंद होता है। तो किसी किसी को बारिश के बाद वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, वो इठलाती हुई, चलती हुई, लहराती हुई हवाएं, किसी को ये पसंद आता है। तो देखा जाए तो बारिश हर किसी को पसंद आता है। तो अब बारिश को जो है हम कैसे अपनी लव लाइफ से जोड़ सकते हैं? तो हमारा जो शरीर है ये पंच तत्व से मिलके बना हुआ है, राइट? जैसे धरती,
ओके। पंच तत्व जैसे आपको पता है, भगवान, भगवान का मतलब भी तो पंच तत्व ही है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। तो वैसे ही पंच तत्व हमारा शरीर भी भूमि, वायु, अग्नि, नीर और आसमान, गगन, इनसे ही मिलके बना हुआ है। और जब बारिश होती है, तो बारिश जब हो रही होती है, तो ये पांच तत्व हमारे आंखों के सामने, हमारे आईज के सामने पांचों तत्व मिल रहे होते हैं। बारिश हो रही है तो बारिश में पानी, जल, ओके, आसमान यानी गगन, दो तत्व हो गए। धरती में मिल रही है तो धरती यानी तीन तत्व। हवाएं चल रही है, चौथा वायु। और जो बिजली कड़कती है तो वो अग्नि का प्रतीक है। कहते हैं ना कि कहीं बिजली टूट के गिर गई तो वहां पे आग लग जाता है, तो वो अग्नि का प्रतीक है। तो पांच तत्व, जब भी बारिश हो रही होती है तो कहा जाता है कि पांच तत्व मिल रहे होते हैं। वायु चल रही होती है, अग्नि होती है बिजली के थ्रू जो बिजली कड़कती है, और धरती पे बारिश की बूंदें गिर रही होती है, बारिश का पानी जल का काम करती है, और आसमान से वो तो आ ही रही है। तो पंच पंच तत्व का मिलन हो रहा होता है। तो जब पंच तत्व जैसे चीजों का, इतने महाभूत, पंच महाभूत है और ये पंच तत्व है, इनका मिलन जब बारिश के होने से होता है, तो समझिए कि आपका मिलन नहीं होगा आपके प्यार से। ये तो मिलने वाली बात है। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको वो जरूर बताना चाहूंगी। इसमें सच्चाई कितनी है, तथ्य कितना है, मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन से ही हमारी दादी प्रदादी हमें सुनाती हुई आ रही है, और ये मैं अभी आपको शेयर करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि बहुत कई साल, साल नहीं, कई सदियों पहले, जब धरती पे इंसान नहीं रहते थे, उस समय धरती और आसमान एक साथ रहते थे। तो धरती और आसमान से आप समझ रहे हो, धरती इज अ फीमेल और आसमान इज मेल, ओके। तो धरती और आसमान आपस में बहुत प्यार करते थे। तब धरती ने कहा कि आसमान आसमान से कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो आसमान ने कहा कि क्या करना है तुम मुझे बताओ। तो धरती ने कहा, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो। तो आसमान ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ला सकता हूँ। और एक दिन आसमान धरती को बिना बताए चांद लेने चला गया। जब वो चांद के पास पहुंचा, तो चांद को उसने अपनी व्यथा बताई कि यार, मेरी जो धरती है वो तुमको बहुत पसंद करती है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चांद ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा पर तुम्हें मुझको अपने अंदर समाना होगा। आसमान ने चांद की ये शर्त मान ली और उसको अपने अंदर धारण कर लिया, अपने अंदर समा लिया। जब चांद जो है आसमान से मिला, तो आसमान का भार इतना हैवी हो गया, इतना बढ़ गया कि वो धरती से मिलने कभी वापस ही नहीं आया। और आज भी आसमान धरती से मिलने के लिए रोता है, तो वो ही बारिश की बूंद बन के वो धरती से मिल रहा होता है। तो जब उस मोमेंट पे धरती और आसमान का मिलन हो रहा है, तो आपका क्या आपके प्यार से मिलन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और एक छोटा सा, ये आप लोग भी देखते होंगे, कई बार आपने सुना होगा कि जैसे एक खुली मैदान में आप जाके खड़े हो जाओ, और जब दूर तक आप देखोगे ना अपने चारों तरफ, तो आपको ऐसा फील होगा कि आसमान जो है ना धरती को छू रहा है, धरती का मिलन हो रहा है। आपको भी फील होगा कि यार, आसमान दूर से लगेगा आसमान धरती से मिल रहा है। तो धरती और आसमान का मिलन हो रहा है जब, तो आपका और आपके प्यार का तो मिलन हो ही सकता है। और बहुत बड़ी बात है कि जब पंच तत्व, आपका शरीर बना हुआ है पंच तत्व से, और आपके पंच तत्व बाहरी पंच तत्व से मिलन हो रहा है दोनों उस समय, तो वो उस समय कितना पावरफुल टाइम होगा। उस समय अगर आप अपनी आंखों को बंद करके कोई भी विश मांगना चाहें, आप मनी से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, पोजीशन, पैसा, पावर, जो भी आप मांगना चाहें, आप उसको आसानी से हासिल कर सकते हैं। और प्यार का तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बारिश का मौसम ही प्यार का मौसम होता है, तो इस वजह से मैंने बोला कि आप अपने प्यार को बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी कई इच्छाएं, कई विशेष को इसके थ्रू अट्रैक्ट किया है और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले हैं। तो मैंने
मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चीजें आपको शेयर करूं, आप भी ऐसा करके देखो। और मैं कैसे करती हूँ, मेरा थोड़ा अलग है, मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, जब बारिश होती है मैं छत पे जाती हूँ, छत पे जाकर के मैं आराम से बैठ जाती हूँ, ऐਵੇਂ ही बैठ जाती हूँ, कोई धरती में ही बैठ जाती हूँ। और अपने ना इच्छाओं को, जो मेरी खुद की इच्छाएं डिजायर्स होती है ना, मैं उसमें को आंखें बंद करके विजुअलाइज कर रही होती हूँ, और बारिश की बूंदें मेरे ऊपर गिर रही होती है, गिर रही होती है, गिर रही होती है, और मुझे इतना लिटरली इतना अच्छा फील होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूरी दुनिया मिल रही है। उस समय का मोमेंट होता है ना कि मैं एकदम अलग ही दुनिया में चली गई हूँ, मैं खो सी गई हूँ कहीं, और मैं बस बारिश की बूंदों को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस करे जा रही हूँ। हवा का ठंडा झोंका, ठंडक सी शरीर में फील कर रही हूँ। आसमान से आसमान से मेरे ऊपर बारिश आ रही है, तो आसमान, बारिश की बूंदें, जल, हवा, ठंडक, ठंडक, और मैं धरती पे ऐसे ही बैठ जाती हूँ बिना किसी सहारे के, मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ। तो धरती पे हूँ, तो चार चीजों का तो ऑलरेडी मिलन हो ही रहा है मेरे शरीर के साथ। और कहीं कहीं बादल की बिजली भी कड़कने की आवाजें आती हैं। तो पंच तत्वों से मैं ऐसे ही मिल रही होती हूँ, और उस मोमेंट पे मैं आंखें बंद करके अपने विशेष को विजुअलाइज कर रही होती हूँ कि ये मुझे मिल गया है, मैंने इसको पा लिया है। इस तरह से मैं विजुअलाइज कर रही होती हूँ। तो वो जो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, वो जो पंच तत्व जिसको बोलते हैं भगवान, भ से मैंने अभी जैसे बताया, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, और न से नीर, वो यही पंच तत्व से तो भगवान बने हैं। तो वो जो भगवान है, हमारे अंदर के जो पंच तत्व, हमारे अंदर जो पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, हमारे अंदर जो ईश्वर है, वो उस बारिश के थ्रू जो बाहरी पंच तत्व से मिलन हो रहा है, ये तीनों पंच तत्व मिलके आपके विश को यूं चुटकियों में पूरा कर देते हैं। वाकई में पूरा कर देते हैं, और ये मिरेकल की तरह काम करता है, ये चमत्कार होता है। आप इसको करके देखिए, ये मेरा खुद का किया हुआ है प्रयोग, और ये आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। ये मैंने खुद ने अपनी लाइफ में इसको इजाद किया है, इसका उपयोग किया है, और मैं इसमें पॉजिटिव ही रिजल्ट लेकर आई हूँ, और मैं फेल नहीं हुई हूँ। तो प्लीज इसको करके देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। और दूसरी और एक चीज और, अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, और वो ये कि आप अपने प्यार को उसी वक्त मेंटल मैसेज भेजिए। आप अपने आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को आगे फैलाइए। अगर आपको बारिश अच्छी लगती है तो भी, और बारिश अच्छी नहीं लगती है तो भी, आप कहीं बारिश ऐसी जगह खड़े हो जाइए जहां आपके शरीर पे बारिश की बूंदें नहीं आ रही है, लेकिन आप अपने हाथों को बाहर करेंगे तो आपके हाथों पे बारिश की बूंदें गिर रही है। और अगर आपको भीगना अच्छा लगता है तो बारिश में भीग भीग के ये मैसेज, आप मेंटल मैसेज अपने प्यार को, अपने लव पार्टनर को भेज सकते हो। आप अपने हाथों पे वो बारिश की बूंदें गिरते हुए स्पर्श कीजिए, और अपने आंखों को क्लोज कीजिए, और आप उसको मैसेज भेजिए। इस तरह से मैसेज भेजिए कि वो आपके साइड में खड़ा है या खड़ी है, आपके बगल में ही है, आपके इर्द गिर्द ही है। तो इस तरह से बोलो कि यार मैं ना बारिश में भीग रहा हूँ या भीग रही हूँ, मुझे इस समय ना थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं इस समय बारिश में भीग करके, और मैं पिछले 1 घंटे से बारिश में भीग रही हूँ या भीग रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। इस तरह से आप उससे बातें करो, उसको मैसेज दो कि मैं ये चीज कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो। मैं बारिश में 1 घंटे से भीग रही हूँ, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, या तुम इस वक्त क्या कर रही हो। तो आप इस तरह के जब आप मैसेजेस भेजते हो ना, वो मैसेज उसी वक्त उसको क्लिक होता है। कहा जाता है ना कि आपके जो मेंटल मैसेजेस है वो बहुत, जब पहले के जमाने में फोन नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन नहीं होता था, तो हम कैसे किसी को अपने मन के द्वारा मैसेज भेजते थे, अपनी मन के द्वारा उसको अपनी होने का एहसास दिलाते थे। एकदम से किसी की याद आ जाती थी ना, तो आपको ऐसा लगता था ना कि अरे मुझे अचानक उसकी याद कैसे आ गई। क्यों? क्योंकि अगला बंदा आपको याद कर रहा होगा, इसी वजह से आपको याद है। आज भी जब हिचकी होती है तो कहते हैं ना कि यार उसने किसी ने मुझे याद किया, एकदम से निकल जाए ना, तुमको कौन याद कर रहा है। जब आपको पानी पीते पीते वो एकदम खांसी शुरू हो जाती है, तो कोई कहता है ना यार किसी ने आपको याद कर लिया, होता है ना। तो ये बात तो सच है ना कि कोई हमें जब याद करता है तो उसी वक्त हमें फील हो जाता है कि यार हमें कोई समवन, मुझे स्पेशल स्पेशल लोग ही हमें याद करके ऐसी टाइम पे हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो समवन स्पेशल हमें कोई याद कर रहा है, तो उस समय ये चीजें तो आप मानते हो ना।
तो जब भी आप किसी को मेंटल मैसेज देते हो ना, तो वो उस समय फील कर रहा होता है या कर रही होती है कि यार वो एकदम से उसको अचानक आपकी याद आ जाएगी, अचानक वो बेचैन हो जाएगा, अचानक आपको मैसेज करने के लिए वो उछल पड़ेगा, या आपसे मिलने के लिए वो बेचैनी महसूस करेगा। अचानक ही उसको आपकी एकदम से यूं याद आ जाती है चुटकियों में, जब आप इस तरह से मेंटल मैसेज भेज रहे होते हैं। और एक बात, जब भी आप मेंटल मैसेज भेज दो, तो उसके बाद ना आप अपना फोन चेक करने मत बैठ जाना हर 1 घंटे पे, हर 2 घंटे पे, हर 5 मिनट 10 मिनट पे, कि यार मैंने तो उसको मेंटल मैसेज भेजा था, उसने अभी तक कोई कॉल नहीं किया, यार मैंने तो उसको ये चीजें कह दी थी, बारिश में उन्होंने ऐसा कहा था करने को, मैंने कर दिया, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, अभी तक नहीं। आपने मैसेज भेजा, आप भूल जाओ। क्यों? आपके साथ में कोई इंसान है, आप उसको बोल देते हो कि यार मैं ना बारिश में भीग रहा हूं, तो मतलब मैं 1 घंटे से भीग रहा हूं, तो क्या आप उसको हर 5 मिनट 10 मिनट पे बोलते रहते हो? हर 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, 3 घंटे पे बोलते रहते हो कि यार मैंने बारिश में भीग रहा था, मैं बारिश में भीग रहा था? ऐसा तो नहीं होता है ना। आप उसको एक ही बार बोलते हो। तो आपको यही फील करना है कि आपके पास में वो आपका लव पार्टनर है, आपके बगल में खड़ा है, और आप उसको एक बार बोल दिया कि यार मैं ना भीग गया, बहुत देर भीगा, 1 घंटा भीगा, ये किया मैंने, तू क्या करने लगी थी, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्यों नहीं आए भीगने? इस तरह से आपने एक मैसेज उसको दे दिया। अब ये तो नहीं है ना कि आप हर 1 घंटे पे उसको यही मैसेज देते रहोगे बार बार, बगल में खड़ा है तो वो भी इरिटेट होगा, यार क्या है यार, तूने बता तो दिया मुझे एक बार, अब 10 बार बताओगे क्या? तो ऐसे ही आप जब एक बार उसको मेंटल मैसेज भेज देते हो, उसके बाद आप अपने दिनचर्या के कामों में लग जाओ। आप याद मत करो, आप मत बार बार मैसेजेस चेक करो कि मैसेज आया क्या, ऑनलाइन आया क्या। अगर आप ब्लॉग भी हो तब भी आप मेंटल मैसेज भेजो, आपका वो चुटकियों में काम करता है। आपको देखना 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, अगर आपके बीच में गैप ज्यादा है, आपने सालों से बातें नहीं की है, तो 1 2 दिन का समय लेता है आपके पास उसका मैसेज आने में, या कॉल आने में, या वो आपसे मिलने आने में। बट अगर ये है कि 4 5 दिन का या 1 महीने का गैप है आपके रिलेशन में, 2 महीने का गैप है, तो वो इंस्टेंट काम करता है। बट आप बार बार मैसेजेस चेक मत करो, वो ऑनलाइन है नहीं है, उसने अभी तक फोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया, इस तरह से मत सोचो। वरना वो तो ऐसी बात हो गई ना कि हमने उसको हाथ पकड़ के रखा है और उसको बोले जा रहे हैं यार हम मैं भीग रहा हूँ, यार मैं भीग रहा हूँ, या मैं भीग रहा हूँ। ये चीजें नहीं करनी है। आपने एक बार बोला जस्ट कि हाँ यार मैंने बगल में खड़ा है या खड़ी है, मैंने उसको बता दिया, अपना मैसेज दे दिया, मेंटल मैसेज। उसके बाद आप इंजॉय करो अच्छे से बारिश को, और अपने प्यार को याद करो, और प्यार आपका बहुत जल्द आपके पास दौड़ता हुआ खिंचा हुआ चला आएगा। आप इसको करके देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये, मतलब आप प्यार को भी अगर नहीं तो आप कुछ भी चीजें ना इस अट्रैक्ट कर सकते हो। आप अपने किसी भी इच्छा को अट्रैक्ट कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। आप करके देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये मेरा खुद का किया हुआ है, और ये मैंने अपने ऊपर अनगिनत बार ट्राई किया है, अनगिनत। जिसका जब भी बारिश होती है ना, मैं अपनी कोई ना कोई विश लेके बैठ जाती हूँ। अगर मुझे किसी फ्रेंड की याद है, मेरी बचपन की फ्रेंड है, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है, बचपन में नंबर लिया था, वो भी लैंडलाइन वाला नंबर था, और फिर वो कई जमाने कई साल पहले वो बंद हो गया है, अब स्मार्टफोन आ गए हैं, तो अब उसका भी नंबर कुछ और होगा, मेरा भी नंबर कुछ और है। तो ऐसे में भी कई बार मैंने कई फ्रेंड्स को इस तरह से, अपने स्कूल के जो मेरे फ्रेंड है बचपन के, उसका मैंने मैसेज भेजा, और कई बार मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। तो ऐसा आप करके देखिएगा, आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में जरूर आप लोगों से जानना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा खुद का किया हुआ है। ये जो मेथड है ये मेरा खुद का एग्जैक्ट किया हुआ है, ये आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज इसका एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग से बातों और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।